हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का उदाहरण है। आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है सेरीन, विकल्प बी है लाइसीन, विकल्प सी है सिस्टीन और विकल्प डी है टायरोसिन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मुख्य अवधारणा के रूप में, तो आइए सबसे पहले हम जो है प्रत्येक एमिनो अम्ल की संरचना की जानकारी के साथ जो है इस प्रश्न को हल करने में समर्थ हो पाएंगे। तो यहाँ जो है हमें जो एमिनो अम्ल दे रखे हैं, उन एमिनो अम्ल की प्रत्येक की संरचना की जानकारी या उनकी सूत्र की जानकारी होना आवश्यक है। उसी की मदद से जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे तथा पता लगा पाएंगे कि कौन सा जो है एमिनो अम्ल सल्फर युक्त है। तो प्रत्येक की साथ जानकारी एक एक कर हम जो है यहाँ एकत्रित करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सेरीन को। तो आइए सबसे पहले हम सेरीन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सेरीन जो एमिनो अम्ल है, क्या ये सल्फर युक्त है या नहीं। तो यदि इसका संरचना हम देखें, सेरीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ C द्विबंध O के साथ यहाँ OH, इसी प्रकार कार्बन यहाँ जुड़ा होता है NH2 समूह और कार्बन, और यहाँ जुड़ा होता है HO तथा इस प्रकार यहाँ पे HH। तो ये जो है आपके सामने जो संरचना प्रस्तुत है, ये सेरीन की संरचना है। इसमें कहीं पर भी सल्फर नहीं है। तो इस संरचना में जो है कहीं पर भी सल्फर नहीं है, तो ये जो है सल्फर युक्त नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें दूसरी संरचना लाइसीन की, अर्थात लाइसीन जो एमिनो अम्ल है, क्या ये सल्फर युक्त है या नहीं, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। इसकी संरचना से पता लगाते हैं कि ये सल्फर युक्त है या नहीं। तो यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार जो है इसकी संरचना होती है। यहाँ O और ये OH अर्थात C द्विबंध O और ये एकल बंध OH के साथ जो है जुड़ा होता है। यहाँ C ये NH2 के साथ जुड़ा होता है। इसी प्रकार यहाँ 1, 2, 3 और 4 कार्बन कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं और यहाँ अंत में जो है जुड़ा होता है H2N अर्थात NH2 समूह इस प्रकार जुड़ा होता है। और इन कार्बनों की संयोजकता कुछ इस प्रकार जो है पूरी होती है। यहाँ सबके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो इस प्रकार जो है इनकी संयोजकता पूरी होती है और यहाँ भी जो है इस प्रकार यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये जो है लाइसिन की संरचना आपके सामने प्रस्तुत है। इस संरचना में कहीं भी सल्फर नहीं है, तो ये भी सल्फर युक्त संरचना नहीं है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तीसरा जो एमिनो अम्ल आपके सामने दे रखा है टायरोसिन की संरचना के बारे में, जो विकल्प डी में आपको दिया हुआ है टायरोसिन। आइए इसकी संरचना के बारे में बात करें, जो विकल्प डी में दिया हुआ है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना में जो है कुछ इस प्रकार होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है OH समूह इस प्रकार जुड़ा होता है और यहाँ जो है इस प्रकार कार्बन तथा कार्बन के साथ यहाँ NH2 समूह और यहाँ जो है C द्विबंध O, OH कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है और यहाँ जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अब इसकी संयोजकता को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार की संरचना जो है टायरोसिन की संरचना होती है। इस संरचना में कहीं भी सल्फर नहीं है, तो ये भी सल्फर युक्त नहीं है। अब आइए विकल्प सी में जो आपको संरचना दे रखी है, उस संरचना का नाम है सिस्टीन। तो आइए हम सिस्टीन की संरचना बना के देखते हैं कि ये जो है सल्फर युक्त है या नहीं। तो यहाँ इस प्रकार इसके साथ जो है C द्विबंध O और यहाँ जुड़ा होता है OH और कार्बन के साथ जो है यहाँ कार्बन और यहाँ NH2 समूह, इसके साथ जो है हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता है और यहाँ जो है C कार्बन जुड़ा होता है। यहाँ इसके साथ जो है इस प्रकार हाइड्रोजन और अंत में जो है S और H कुछ इस प्रकार जो है जुड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसकी संरचना देखें तो इसमें जो है यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है ये सल्फर है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टीन की जो संरचना है वो सल्फर युक्त होती है, अर्थात इसमें सल्फर जुड़ा होता है। तो यहाँ सिस्टीन जो एमिनो अम्ल है उसकी संरचना जो है सल्फर युक्त होती है, अर्थात इसमें जो है सल्फर जुड़ा होता है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो है सल्फर यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो हमने जो है सबकी संरचना एक एक बनाकर देखी। हमने देखा कि कौन सा एमिनो अम्ल जो है सल्फर जिसके साथ जुड़ा होता है अर्थात सल्फर युक्त होता है, तो वो होता है
सिस्टीन, अर्थात सेरीन में सल्फर युक्त नहीं होता, लाइसिन नहीं होता, टायरोसिन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टीन जो है एमिनो अम्ल जो है सल्फर युक्त होता है। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।